हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हो चुका है माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। तो मैंने ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, तो मैं आपको पहले दिखा दूँ। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि इतने सारी सैपलिंग्स हैं। तो ऑफलाइन मैंने थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड करके यहाँ पे सारी सैपलिंग्स लगा दी थी जितनी भी मेरे पास थी, और मैंने कुछ माइनिंग भी की थी। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 स्टैक है। यहाँ पे 48 है, लेकिन लगभग वो स्टैक ही है। तो इतनी सारी मैंने कोबलस्टोन माइन किए हैं। तो इसमें से एक स्टैक निकालते हैं और इसके हम स्लैब बना लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमें जंगल टेम्पल एक्सप्लोर करने जाना है, तो वहाँ पे हमें ब्रिजिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई साहब, एक स्टैक और 32 ब्लॉक्स हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा था, हमने बहुत दिनों से ना कोई नई चीज़ नहीं बनाई। यहाँ पे स्टोन निकालते हैं, जैसे कि ये फर्नेस, इसको बना के रखते हैं। अभी तो फ़िलहाल किसी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, मैंने वैसे ही बना लिया, लेकिन बाद में इसका यूज़ हम करेंगे जब हमारे पास कोल होगा। अभी तो हमारे पास कोई भी फ्यूल या कुछ ऐसा आइटम है नहीं, लेकिन हम वुड से बना सकते हैं। हाँ, वुड की भी कमी पड़ने नहीं वाली, इतने सारे प्लांट्स हैं। तो हम चलते हैं जंगल टेम्पल के पास। तो भाई सब ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से जाना होगा। मेरे पास इतने सारे स्टैग्स हैं, मैं गिरना चाहिए। लेकिन ये राइड का ऑप्शन क्यों आया था? भाई साहब, यहाँ पे राइड का ऑप्शन क्यों है, देखना पड़ेगा। ये फिर से आया, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, वो ये क्या, ये स्वाम का ट्री एकदम से यहीं पर रुक गया। भाई ये भी लकी है। यहाँ पे मेरा लक इंटू 2 हो गया। यहाँ पे एक अलग सा पेड़, और ये देखो यहाँ पे एक बी हाइव भी है मधुमक्खियों का। पता नहीं ये पेड़ के साथ ही उग गया था। अब हम यहाँ से हनी भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलते हैं इस बार। लेकिन वो राइड का ऑप्शन नहीं आया, पता नहीं कोई ग्लिच हो गया था वहाँ पे। तो पता नहीं कोई मॉब नहीं था, फिर भी वहाँ पे राइड का ऑप्शन आ रहा था। देखेंगे। हाँ, उसके साथ ही यहाँ पे जो ये गोला सा दिख रहा है ना आपको, स्टोन का, हाँ यहीं पर, इसी पे हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कोल मिल जाए हमें, या आयरन और, या कोई और अच्छा सा और मिल जाए, तो वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे पांडा के लिए एरिया थोड़ा सा कम पड़ रहा था, मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो हम इसे ले जा नहीं पाएंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पे ब्रिजेस हैं सारे एक एक स्लैब के हैं, और उस पर ये चलने में घंटा लगाएगा। तो इसको फ़िलहाल के लिए यहीं पर रखते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको बाद में यहीं पर एक एरिया बना देंगे। भाई ये देखो कैसे बैठ चुका है, मेरे ख्याल से शायद इसको भूख लग रही है। तो जल्दी से पहले मैं ये एरिया कवर कर देता हूँ। तो फाइनली एरिया तो कवर हो चुका है। तो इसको ना हम ये बैम्बू खिला देते हैं, बेचारे को भूख लग रही होगी। तो इस बैम्बू को तोड़ते हैं। और ये सारे कलेक्ट हो गए। एक बैम्बू नीचे गिर गया, उसको भी साथ ही पकड़ लेते हैं। इसको सारे खिला देते हैं हम। पता नहीं कितने को खाएगा, एक ही इसके लिए काफ़ी है वैसे तो। भाई खा ले, एक और खा ले, खा ले, हाँ खा ले। पता नहीं खा नहीं रहा, मेरे ख्याल से इसको पसंद नहीं आया ये। नहीं, खाने लग गया ये। चलो ये तो खा रहा है, हम चलते हैं जंगल टेम्पल की ओर। तो ये उसमें मुझे को ना, वहाँ पे वो विंडो के पास क्या है, वो तो ये क्रीपर है, तो उससे बच के रहना पड़ेगा। वहाँ पे अंधेरा है, तो वहाँ अंदर बहुत सारे मॉब्स भी हो सकते हैं, तो हमें ध्यान से जाना पड़ेगा। भाई साहब, एक तो स्काई ब्लॉक के अंदर मेन चीज़ होती है क्राउच दबाना। इसके अलावा तो हम बहुत मुश्किल है इसमें सरवाइव करना। हम लगभग उसके करीब आ ही चुके हैं। बस यहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स और लगाने हैं। यहाँ पे कहीं आसपास ना क्रीपर हो, थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो फिर हमें साइड होके लगाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लगेगा नहीं। लग जा, हाँ। इसमें साइड होके लगाना ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे चलते हैं, सीधा तोड़ दें? नहीं, हम साइड से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। मुझे आगे कोई क्रीपर दिखा था वैसे तो। यहाँ पे तो है नहीं एंट्रेंस, पता नहीं इसकी कहाँ पर गई। मेरे ख्याल से ये हाँ ये रही एंट्रेंस। भाई कोई क्रीपर ना हो यहाँ पर। हाँ, अंधेरा तो बहुत दिख रहा है मेरे को। पीछे से देखे आते नहीं, क्रीपर तो नहीं है। ओ ये क्या, ये एकदम से कहाँ से आ गया? भाई यहाँ पे अभी तो मैं देख के आया था, कोई क्रीपर नहीं था। ये कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से अंदर से निकल गया। भाई अभी तो मैंने सारा देखा, पीछे से एकदम से ही आ गया। वो तो शुक्र मैं थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो चलो स्टेयर्स को हम दोबारा लगा देते हैं। ये ऐसे ही आ चुका है, इसको यहाँ पे लगाओ और ये इस साइड लगा देते हैं। अभी दिखने का थोड़ा वैसे सेम सेम लग तो रहा है।
अंदर चलते भाई साहब। एक गलती कर दी मैं टॉर्चेज नहीं लेके आया भाई साहब, कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये शायद स्ट्रिंग, यहाँ पे भी ट्रैप्स है ना। हाँ ये देखो, इसे भी तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें एरोस लग सकते हैं भाई साहब। यहाँ पता नहीं कितने सारे ट्रैप होंगे। हमें ये 5 एरोस में मिल चुके हैं, इनको भी अपने इन्वेंटरी में रखते और आगे चलते हैं। भाई ये क्या ले, देखा मेरे हाथ कितने बड़े। मैं दूर से देख लेता, इसमें कोई एरो नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ। ओ भाई साहब, इतना सारा गोल्ड और आयरन मिल चुका हमें। यहाँ पे मेरे ख्याल से और भी चेस्ट होती है, शायद दूसरी साइड पे होगा, जो वहाँ पे वो लीवर का कंट्रैक्शन था ना। तो उधर को चलते हैं भाई, ध्यान से। इस चेस्ट को भी हम ले लेते हैं, स्टोरेज के काम आएगा। तो ये आगे ये कहाँ पर, हाँ ये रहा। इस लीवर का पता नहीं क्या करना है, मेरे ख्याल से कोई ड्रॉर खुलेगा सीक्रेट। ऐसा चल तो रहा नहीं है ये। ऊपर से कोई आवाज़ है शायद, जाके देखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे, हाँ पिस्टन की आवाज़ आई, ये देखो ये आ गए अंदर। यहाँ पे ये तो रिपीटर्स और पिस्टन लगे हुए हैं स्टिकी। ये क्या है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं दिख रहा। ओह यहाँ पे चेस्ट भी है। अच्छा हमारे पास इतना सारा गोल्ड हो गया है भाई साहब, अब तो गोल्ड की कोई कमी नहीं होने वाली। और बोन्स भी हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन हमें डायमंड नहीं मिला। चलो अब किस्मत ही यही है। तो इस रिपीटर को भी उठा लेते हैं, बाद में किसी बिल्ड में काम आएगा। और इसे भी तोड़ ही लो, पिस्टन भी बड़े काम आता है। चलो ऊपर के चलते हैं भाई साहब, इतनी सारी रात हो चुकी है। मॉब्स भी बहुत सारे होंगे। ओ भाई साहब, पांडा तो मॉब्स के साथ पार्टी कर रहा है। तो हम अपना सामान यहीं पर रख देते हैं, नहीं तो सारा वेस्ट हो जाएगा इन मॉब्स के चक्कर में। ये भी रख दो, ये सारा रख दो इसी में, ये सारा ही आ जाएगा। ये चेस्ट भी रख दो। ये स्लैब क्यों रख दी मैंने, इसको निकालो ना, स्लैब निकालो। अब चलते हैं आगे धीरे से। ये स्पाइडर हमें गिरा सकती है, इसलिए हमें गिराए इससे पहले हम इसको ही गिरा देते हैं। तो थोड़ा सा ये ब्रिज यहाँ पे तोड़ देते ताकि ये हमारे पास आए और इस वर्ल्ड में गिर जाए। भाई स्पाइडर राजा ले, ज़ॉम्बी ने इसको गिरा दिया। भाई इस ज़ॉम्बी को पड़ेगा ये पट से। मर गया ना, मर नहीं रहा। एक और ले, इसके पीछे एक और ज़ॉम्बी आ चुका है। ओ इसने इसको धक्का दे दिया। वाह, मेरा काम ही आसान कर दिया। भाई साहब इसके पास गोल्ड का हेलमेट भी है, अगर ये ड्रॉप कर देगा तो अच्छी बात रहेगी। फिर हमारे पास आर्मर के नाम पे कुछ तो आएगा। भाई मर जाए, इतनी हेल्थ है, पता नहीं क्या खा के आया। भाई पिकैक्स से मारना पड़ेगा, वैसे तो मरने का था ये। भाई अब तो मर जा, इतना टाइम हो गया। हाँ फाइनली मर चुका है। ऑफ गाइस, तो गाइस मैं सोच रहा था भाई, पता नहीं मैं स्प्रिंट ही नहीं कर पाया और मेरी जंप नहीं लगी। भाई पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, इसे देख के कुछ तो मन में आ रहा है। पहले तो ये हमारा वेट भी बड़ा हो चुका है ना। हाँ ये देखो, तो इसको हम रीप्लांट कर देते दोबारा से तोड़ के। इस सीड को यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे हमारे पास हो तो पड़ी हुई थी, इसको भी निकालो। हाँ इससे आगे कर देते, यहाँ पे वाटर का सोर्स आ रहा है। और क्या है, इस ट्री को हम शायद ना, तो गाइस मैं ना इस पेड़ को ना देखना पड़ेगा, इसे हम कुछ बना सकते हैं। तो इसमें मैं ट्रांसफॉर्म करके मिलता हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइस मैंने उस पेड़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारा वेट तो वैसे का वैसा है, और इस जनरेटर को मैंने साइड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे वुड का सामान था तो वो बर्न हो सकता था। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे फाइनली अगर मैंने पेड़ पे किया तो वो वाकई ट्री हाउस ही होगा। और मैं ट्री हाउस रिवील करने जा रहा हूँ फाइनली गाइस। ये देखो भाई साहब, इस स्टेयर्स पे इतनी सारी मेहनत लगी है ना। ये ट्री हाउस तो मैंने बना ही लिया था, छोटा है लेकिन ठीक ठाक सा बन गया ना, दिखने का भी कूल है। यहाँ पे इस कॉर्नर में हम अपना बेड रख देंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ये देखो मधुमक्खी भी घूमने आ गई, इसको भी मेरे ख्याल से अपना ट्री हाउस पसंद आ गया। यहाँ पे साइड पे देखो, ये देखो
यहाँ पे सारी मैंने फेंसिंग से कर दी और ये बैरल्स यहाँ पे स्टोरेज के डाल दिया। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है। तो गाइस कर दो प्लीज़ जाके, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यहाँ पे देखो, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये हाउस। तो ना हम पहले नीचे चलते हैं। नीचे क्या जाना, हाँ सच याद आया मुझे, हम पहले अपने लिए वो बना लेते हैं थोड़े से टूल्स ना। अभी हमारे पास ना लड़ने का भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इससे हम स्टिक्स निकाल लेते हैं। और यहाँ से हम कोबलस्टोन निकाल लेते हैं। हाँ ये रहे ना, ये 13। तो मैंने आपको एक बात नहीं बताई, यहाँ पे हमारा सारा फार्मिंग का और वहाँ पे वुड और वहाँ पे स्टोन सारा मैंने सॉर्ट कर दिया था। और यहाँ से पहले हम एक एक्स और एक पिकैक्स बना लेते हैं और यहाँ पे स्लैब्स बना लेते हैं बाकी की। और क्या करना है, तो इस बाकी का सामान इसमें रखते हैं। ये स्टोन तो इसमें जाएगा ना। हम ना पहले वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, और भी स्लैब्स बना लेते हैं, क्योंकि हम नीचे एक्सटेंड कर देंगे एरिया जहाँ पर स्टेयर्स का है, क्योंकि वहाँ पे चलने का ना बहुत ही कम एरिया है। तो इस कोबलस्टोन को वापस से अंदर ही रखते हैं और यहाँ पे चलते हैं जल्दी से नीचे। और ये आ चुके हैं। यहाँ पे देखो हम गिर भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर से एरिया ना एक्सटेंड कर देते हैं। ये यहाँ पर लग गया भाई साहब, लग जा, वो लग नहीं रहा, हाँ लग गया ना। अब ये देखो भाई साहब, ये कोबलस्टोन की ट्रेल है ना, ये इसलिए बन गई थी, ऊपर से मैंने लावा छोड़ा था ना, और बकेट मेरे पास एक ही थी, तो वाटर भी साथ में ना वो रिएक्शन कर गया उसके साथ, इसलिए वो कोबलस्टोन की ट्रेल बन गई। तो पहले तो हम ये एरिया इधर से एक्सटेंड कर लेते हैं और ये भी कर ही लेते हैं, इतना सही है ये बीट का एरिया। तो ये भी लास्ट ब्लॉक हो चुका है। अब इस बाकी ब्लॉक्स को भी इधर लगाई देते हैं। अभी इसे हम कहाँ लेके जाएंगे। तो वैसे ये भी हो चुका है। तो भाई साहब ये ट्रेल देखो कितनी लंबी है। तो हाँ याद है हमारा जो, हाँ सामान रह गया था ना वहाँ पर जंगल टेम्पल के पास जब हम मर गए थे, तो वो लेके आते हैं, सेफ होगा मेरे ख्याल से तो। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें उस पर भी जाना है, क्या कहते हैं, हाँ ये जो ये साइड में है ना, क्योंकि इस पर बहुत सारा स्टोन्स है, तो यहाँ पे कोल भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम चीज़ें भी मिल सकती बहुत सारी, इसलिए हम चलते हैं। सो फाइनली गाइस हम इस आइलैंड तक तो पहुँच गए हैं, तो इससे आगे हमें जाना पड़ेगा। काश कि वो हेलमेट ना डिस्पोन हुआ हो, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है उस हेलमेट को वहाँ पे पड़े पड़े। अगर वहाँ पे रहेगा तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से है, तो हाँ है। इस पे लगा क्या हुआ है देखते पहले। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 है, ठीक ठाक ही है ये, हमें एरो से तो बचा ही लेगा स्केलेटन के। तो इस पे हम चढ़ते हैं, स्लैब को तोड़ के ना इसको पीछे लगा देते हैं, कहीं हम जाते वक्त ना गिर जाए इतना सारा सामान लेके। तो इस पे चढ़ते हैं। भाई साहब इस क्रीपर के चक्कर में ना दिमाग ख़राब हो गया। ये जंगल टेम्पल चाहिए था, क्रीपर टेम्पल रख रहा था मुझे तब तो। चलो इस सामान को लेते हैं सीधा सीधा। ओ भाई कुछ गिर ना जाए, हाँ बच गया ना, कुछ गिरा तो नहीं, हाँ सारा सामान तो है हमारे पास। तो चलते हैं इसके साथ में। भाई पांडे मैं आ रहा हूँ। ओ भाई साहब ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। चलो इसको तो फ़िलहाल के लिए हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपने बेस के लिए, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है। फिर से कहीं ना मॉब स्पॉन हो, हम आधे रास्ते में फंस जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे भी एक चेस्ट है, हाँ ये तो वही मैंने फूड वाला रखा था, तो इसको भी हम ले ही लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारा वुड को भी ले लो। नहीं ये 5 वुड ना, ये नहीं, ये 5 वुड यहीं पर रहने देते हैं। अगर हमें कहीं वुड की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे ये रहेगा ना। वैसे तो ट्री है ही, लेकिन फिर भी अगर पड़ जाए ज़रूरत तो वहाँ पे सही है। तो भाई साहब चलते हैं। ऐसा लग रहा है हम सूरज के अंदर ही जा ही आ रहे हैं।
सब सच में तो नहीं सूरज के अंदर जा रहे? हमारा बेस भी नहीं दिख रहा है, इतना दूर तो हम आए भी नहीं। फाइनली हमारा बेस तो दिखने लग गया। भाई दूर से क्या है, कंजस्टेड सा दिख रहा है, लेकिन नज़दीक जाते जाते ये ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती का तो पता नज़दीक जाके ही लगता है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसी अपने वन ब्लॉक कह रहा हूँ, स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड में ना शेडर्स भी लगा देंगे, अगर आप लोग कहोगे तो। ये शेडर्स के साथ ये अच्छा लगेगा। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट एपिसोड में शेडर्स चाहिए या नहीं। तो फिलहाल के लिए तो ये चीज़ें ना इसमें हम एक बार के लिए रख देते हैं, कोकोआ बीन्स को इसमें डाल के, और बाकी सामान हम ऊपर वाली चेस्ट में रख देते हैं। तो ये सारा सामान इसमें डाल देते हैं, ये डॉट वुड ये में रख देते हैं यहाँ पर, और ये ट्रिप फायर भी, पिस्टन भी मैं साथ में ही ले आया, इससे भी हम शायद कुछ बना पाएँ। और इस गोल्ड को कल हम इस चेस्ट को ना सॉर्ट करके रखेंगे। फिलहाल के लिए तो इस चेस्ट को भी रख ही देते हैं। तो ये बोन्स भी हमें बहुत सारी मिल गई थी, क्राफ्टिंग टेबल थी मेरे पास, पता नहीं मैंने क्यों बना लिया क्या एक्स्ट्रा। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये ट्री हाउस कैसे लगा, और यहाँ तक वीडियो देखी, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और साथ के साथ जो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।